रहा विवाद, विपक्ष और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। जब से सीएए लागू किया गया है तब से इसको लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष आरोप लगा रही है कि बीजेपी सीएए के जरिए नया वोट बैंक बना रही। वहीं अब उसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है। जी हां, उन्होंने कहा है कि मैं विपक्षी दलों की सोच से बेहद दुखी हूं। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, लेकिन हिंदू बेटियों के बारे में कभी नहीं बोलते, जिनका पाकिस्तान में विवाह समारोह के दौरान अपहरण कर लिया गया। प्रताड़ित हिंदू आखिरकार गए कहां? वह रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बारे में भी कभी नहीं बोलते, क्योंकि वे उनके वोट बैंक हैं। उन्होंने सीएए को देश हित में बेहद जरूरी बताया है। आपको बता दें कि इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने सीएए को लेकर बात करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने इसके लिए विपक्षी दलों पर झूठ की राजनीति का सहारा लेने का बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कम से कम 41 बार सीएए पर बात की और विस्तार में कहा है कि देश के अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी नागरिक के अधिकारों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री से सीएए के मुद्दे पर जब पूछा गया कि क्या सीएए के जरिए नागरिकता पाने वाले की अलग पहचान होगी, इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के हर आम नागरिक की तरह ही नागरिकता सूची में जोड़ा जाएगा। उनके पास उतने ही अधिकार होंगे जितने की आपके या मेरे पास है। वह चुनाव लड़ सकते हैं और सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री और मंत्री तक बन सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा सीएए को मुस्लिम विरोधी बताए जाने पर उन्होंने कहा कि उनका तर्क क्या है। इस कानून में मुसलमानों का धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक राज्य घोषित है। वहां एनआरसी का कोई प्रावधान नहीं है। और इसी सारे मामले को लेकर अब गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है और उन्होंने सब पर निशाना साधा है। तो एक बार आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। अरविंद केजरीवाल साहब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कभी इनकी जुबान नहीं खुलती। जब पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटी को मंडप पर से उठा जाती तब तो इनकी जुबान नहीं खुलती। लेकिन वो पीड़ित, वहाँ उसको सहारा पाकिस्तान में नहीं मिलता, वो भाग करके हिंदुस्तान नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? और वो आया तो हिंदू है, इसका मतलब वो चोर है, हिंदुओं को चोर कह रहे हैं। और दूसरे आते हैं बांग्लादेश और रोहिंग्या, वो उनके विषय में इनका जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उनका तो वोट बैंक है ना, तुष्टीकरण है ना। ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा। जो भारतवंशी पाकिस्तान में तबाह बर्बाद हुए हैं, अफगानिस्तान में सिख भाई तबाह बर्बाद हुए, उनको सहारा आखिर कौन देगा? भारत सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसीलिए कानून बनाया है उनको सहारा देने की। विपक्ष आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है नागरिकता देकर के वोट बैंक, नया वोट बैंक बना रही है। मुझे दुख होता है विपक्ष के सोच पर कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। भारतवंशी को कौन सहारा देगा? अगर भारतवंशी यहाँ नहीं आएंगे तो भारतवंशी जाएंगे कहाँ? ये विपक्ष की विकृत मानसिकता है जो हिंदुओं के ऊपर ऐसी सोच है। वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष की अगर बात करें तो बता दें कि राजद के सांसद मनोज झा ने सीएए मामले को लेकर आज बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सांसद मनोज झा ने कहा कि सीएए साल 2019 के दिसंबर में सदन में पारित हुआ था। उस समय हमारी पार्टी को अपनी ओर से जो कहना था सो कहा। उन्होंने कहा कि राजद ने इस पर सवाल उठाया था, क्योंकि यह जो सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम है वह संविधान से सम्मत नहीं है। संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता। उनका कहना है कि सरकार आखिर इतने दिन बाद क्यों जागी है? उन्हें बहुत पहले से श्रीलंका में हो रहे तमिल हिंदुओं पर अत्याचार क्या दिखाई नहीं दे रहा था? आखिर श्रीलंका के तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है? सांसद मनोज झा ने कहा कि सीएए बिल पास का मामला 2019 का ही है। अब जाकर 4.5 साल बाद केंद्र सरकार जागी है, क्योंकि रोजगार पर कुछ बोल नहीं सकते। पूरे देश में नौकरी के लिए हाहाकार मचा है। रोजगार पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने सही मायने में काम किया है और तेजस्वी ने एक लंबी लकीर खींच दी है, जिसे कि अब प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है और कहता है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। तो आपको बता दें कि इस तरह जब से सीएए लागू किया गया है उसके बाद से लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और
सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की तरफ से लगातार इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है और बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यह सीएए जो है वह नागरिकता छीनने का कानून नहीं है बल्कि नागरिकता देने का कानून है। इससे किसी भी समुदाय के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं है बल्कि उन्हें फायदा ही है। और जहां तक मुस्लिमों की बात रही तो जिन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दिया जा रहा है वह ऑलरेडी इस्लामिक स्टेट है, तो इसमें उन्हें कहीं किसी प्रकार की खतरा होने की बात ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है सीएए को लेकर, क्या वाकई में विपक्ष जो बोल रही है वो बात सही है या फिर बीजेपी का कहना कहां तक सही है? आप अपने विचारों को कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।